तो कैसे है आप लोग? आओ बच्चा लोग शुरू करते हैं आज स्टैंडर्ड 11th कॉमर्स सीबीएसई का एक बहुत ही प्यारा चैप्टर जिसका नाम है डेप्रिसिएशन। सर चैप्टर ने लोगों की रातों की नींद उड़ा के रखी है, ऐसी कमेंट आई, मैं आपको नींद में से जगा दूंगा, इतना इजी बना दूंगा आपके लिए। सर बहुत ही पॉपुलर चैप्टर है, साथ में मिलके करेंगे, लेकिन अगर अकाउंटिंग टर्म की वजह से अगर आप चेक करो तो सर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से सर छोटे क्वेश्चंस भी आते हैं, बड़े क्वेश्चंस भी आते हैं। ये डेप्रिसिएशन नाम का चैप्टर आपके जीवन में 11th कॉमर्स में एंटर होता है, तो जब तक आप कॉमर्स फील्ड में रहोगे तब तक डेप्रिसिएशन आएगा ही आएगा, हर एक पड़ाव पे आएगा। सर 12th में आएगा, बीकॉम, बीबीए, एमकॉम, सीए करोगे, सीएस करोगे, जहां भी नाम आया अकाउंट, वहां पे आप चैप्टर पढ़ोगे डेप्रिसिएशन। तो आइए आज शुरू करते हैं डेप्रिसिएशन को थोड़े इजी वे में। सर अगर आपको डेप्रिसिएशन जानना है तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा न्यूटन को। किसको जानना पड़ेगा बेटा? न्यूटन को। क्यों सर? न्यूटन ने ऐसा तो क्या कर दिया भाई? सबसे पहले लॉ ऑफ फ्रैक्शन देने वाला बंदा ही न्यूटन था। क्योंकि न्यूटन जी ने बताया और आप लोगों ने पढ़ा भी है कि जब साइकिल में कंटिन्यूसली आप बहुत फास्ट जा रहे हो और पेडल मारना बंद कर दो तो भाई थोड़ी दूर जाके क्या होगा? साइकिल अपने आप रुक जाएगी। आप पेंसिल से कागज पे लिख रहे हो, रीजन क्या है उसका? डेप्रिसिएशन। भाई वो दोनों के बीच में फ्रैक्शन लग रहा है। क्या लग रहा है? फ्रैक्शन। अब आपकी चप्पल घिसती है, रीजन क्या है उसका? डेप्रिसिएशन। यानी कि अगर सिंपल देसी भाषा में मैं आपको बताऊं कि भाई डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? भाई घिसावट, कोई भी चीज आप उसको यूज करते हो तो उसमें जो जर्जराहट आती है, जैसे कि देखो ए मैक्सअप की न्यू मार्कर भाई 2.5 लाख के बोर्ड के साथ मार्कर देता है 2, ठीक है। अब देखो इतनी शाइनिंग हो गई है इसके अंदर, पूरी प्लेन हो गई है, तो ए मार्कर की लाइफ ऐसा गिन के चलो मैक्स टू मैक्स 3 से 4 साल चलती है, ठीक है। तो भाई जब ली थी तब बहुत अच्छी थी, अब थोड़ी उसकी ऐसा ग्रिप में थोड़ा डाउन आया है, थोड़ी पहले ऐसे एकदम स्ट्रॉन्ग ग्रिप आती थी, थोड़ी ग्रिप लूज हुई है। क्यों? क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन लगता है। सर डेप्रिसिएशन क्या होता है? जो हर चीज पे लगता है। आप जो कपड़े पहन रहे हो वो पुराने होते हैं। कई बार आपने सुना होगा ये जूते पुराने हो गए, कपड़े पुराने हो गए, अब यार नहीं है ना मर्सिडीज खरीदनी पड़ेगी, ये वो ओडी पुरानी हो गई है। तो पुराना क्यों होता है? क्योंकि उसके ऊपर क्या लगता है बेटा? डेप्रिसिएशन लगता है। चीजें वर्कआउट अच्छे से नहीं करती जैसे वो पहले करती थी। मोस्टली आपने ये चीजें फील की हुई आपके लैपटॉप के साथ, आपके मोबाइल फोन के साथ, जो कुछ सालों बाद अपने आप हैंग होना शुरू होते हैं। उसमें भी जो लोग एमआई का फोन रिलेट करते हैं, एमआई, रियलमी, ओप्पो, वीवो, वो ज्यादा समझ पाएंगे कि भाई पहले साल गेमिंग मोबाइल फोन लिया, कहीं हैंग नहीं हो रहा, और तीसरे साल व्हाट्सएप में मैसेज कर रहे हो तो भी हैंग हो रहा है। क्यों सर? क्योंकि उस पे क्या लग गया? डेप्रिसिएशन लग गया। तो इसी डेप्रिसिएशन को एक बंदा जिसका नाम था विलियम पिकल्स, उसने कुछ अपनी भाषा में ऐसा बताया हुआ है कि भाई डेप्रिसिएशन रिफर्स टू परमानेंट एंड कंटिन्यूइंग डिमिनिशंस इन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी और वैल्यू ऑफ एन असेट। समझो यहाँ पे उसने 2 वर्ड पे बहुत बार दिया था। सबसे पहला वर्ड है सर परमानेंट, कि भाई किसी भी असेट के अंदर परमानेंट क्या आता है? परमानेंट एंड कंटिन्यूइंग क्या आता है? डिमिनिशन। यानी कि उसकी वैल्यू कम होती है, वो घिसता जाता है। जैसे कि अगर आप पेंसिल को शार्प करके उसको लिख रहे हो, यूज कर रहे हो, तो उसकी वैल्यू के अंदर परमानेंट एंड कंटिन्यूइंग क्या आएगा? डिमिनिशन आएगा। इन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी, दोनों की असेट की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही डिक्रीज होगी। ऐसा किसने बोला है? पिकल्स ने बोला हुआ है। दूसरी डेफिनेशन दी है मेरे स्पाइसर एंड पेगलर। भाई समझे ना, पेगलर है, LER पढ़ना, सिर्फ पेग मत पढ़ना, पेगलर। डेप्रिसिएशन इज द मेजर ऑफ द एग्जॉशन ऑफ द इफेक्टिव लाइफ ऑफ एन असेट। इसने किसकी बात की हुई है भाई? लाइफ ऑफ असेट फ्रॉम एनी कॉज ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड।
आपका जो टाइम वो पीरियड था उसके अंदर, जैसे कि आप अगर वॉशिंग मशीन लेते हो तो उसके अंदर आपको 10 ईयर वारंटी मिलती है, 4 ईयर वारंटी मिलती है, दैट मीन वो उसकी यूजफुल लाइफ है। अगर आप आईफोन खरीदते हो तो 4 साल उसकी आइडियली यूजफुल लाइफ है। कुछ लोग एक बार आईफोन खरीद लिए, उसके बाद आईफोन 25 लॉन्च हो जाएगा, तभी भी वो 13 ही यूज कर रहे होंगे, समझे? तो बहुत ज्यादा मत खींचो, टेक्नोलॉजी भी रेडिएशन भी ज्यादा आता है। अगर जितनी टेक्नोलॉजी पुरानी होती जाएगी उतना ही वो ज्यादा रेडिएशन छोड़ेगी, ठीक है? तो टेक्नोलॉजी कभी भी आउटडेटेड यूज नहीं करनी चाहिए, चैप्टर में से ध्यान रखना। सर आपने एक न्यू कार बाय की हुई है, आपने क्या खरीदा? न्यू कार, उसकी वैल्यू सर डे बाय डे कम होगी। क्या होगी बेटा? वैल्यू कम होगी। आज अगर वो 60 लाख रुपए की है तो 2 साल बाद उसकी वैल्यू होगी करीबन 35 लाख रुपए, तो उसको क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। सर ऐसी हर एक असेट में कंपलसरी डेप्रिसिएशन लगता है क्या? नहीं। एक असेट ऐसी है जिसके अंदर डेप्रिसिएशन नहीं लगता, ना ही उसको रिटर्न डाउन किया जाता है, ना ही उसको डिमोटाइज किया जाता है। ऐसी असेट कौन सी है? वो असेट का नाम है लैंड। तो सर लैंड में ऐसा क्या है, जमीन में ऐसा क्या है कि उसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगता? उसके लिए हम अलग से आपके लिए कुछ शॉर्ट नोट्स बना देंगे। अभी इसको कंटिन्यू करते हैं, आओ। सर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको बहुत समझना जरूरी है, क्योंकि कई बार एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चंस एमसीक्यू के फॉर्म में आपको एक चीजें मिलेगी। सबसे पहली, डेप्रिसिएशन इट इज ए नॉन कैश एक्सपेंसेस। कैश एक्सपेंस नहीं है, आप उसको कैश में पे नहीं कर रहे हो। आपकी जो असेट थी उसी की वैल्यू को वो कांस्टेंट डिक्रीज किया जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। दैट मींस डेप्रिसिएशन इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंसेस। सेकंड, डेप्रिसिएशन इज डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट एंड इट इज हेल्प्स टू अ सर्टेन कंसेप्ट प्रॉफिट और लॉस। अगर सर आपने बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पढ़े होंगे तो उसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते थे, उसी में से एक कॉन्सेप्ट था अ सर्टेन करेक्ट प्रॉफिट और लॉस, कि भाई डेप्रिसिएशन है आपको एक्चुअल प्रॉफिट निकालने में हेल्पफुल करता है, लेकिन आपकी वैल्यू में कटौती होगी, डेप्रिसिएशन की वजह से होगी। P&L अकाउंट जब आप बनाते हो उसमें डेबिट साइड लिखा जाता है, जैसे कि आपने ऐसे P&L अकाउंट ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे डेबिट और यहाँ पे क्रेडिट, तो यहाँ पे बेटा लिखोगे डेबिट साइड आप डेप्रिसिएशन, ठीक है? तो डेबिट साइड P&L की अकाउंट में लिखा जाता है। इट हेल्प्स इन रिप्लेसमेंट ऑफ असेट। अगर हमें एक असेट को चेंज करके कोई नई असेट लानी है, कैसे पता चलेगा सर? पता चलेगा क्योंकि हमको पता है कि हमने जो आईफोन खरीदा है उसकी लाइफ साइकिल कितनी है? 4 साल। कितनी है? 4 साल। तो 4 साल से ज्यादा वो असेट आपको यूज नहीं करनी, तो अपने आप समझ जाओगे कि 4 साल बाद मुझे मेरा आईफोन रिप्लेस करके न्यू आईफोन खरीदना है। इज इट क्लियर? ओके सर, कब चीजें चेंज होगी, कैसे वर्कआउट करेगा, कितने तरह के डेप्रिसिएशन होते हैं, वो भी आज इसी लेक्चर में सीख के जाएंगे, डोंट वरी। सर इतनी टोटल मेथड्स है डेप्रिसिएशन की, ठीक है? देख के ऐसा थोड़ा चक्कर आ जाते हैं। चलो सबसे पहले शुरुआत करते हैं उल्टी से। सिंकिंग फंड मेथड। सर सिंकिंग फंड मतलब क्या होता है? कमेंट सेक्शन में बताओ मेरे को। मशीन आवर मेथड, प्रोडक्शन यूनिट मेथड्स, डिप्लेटेशंस, स्ट्रेटेजिक, रिटर्न डाउन, सम ऑफ ईयर ऑफ डिजिट मेथड्स एंड एन्युटी मेथड्स। सर इसमें से कुछ मेथड ऐसी थी जो आपको ऑलरेडी पता है, जैसे कि मशीन आवर मेथड, कि आपको कोई चीज दे दी और आपको बोल दिया कि ये आपके पास जो मशीन है वो करीबन 1000 आवर्स तक चलेगा। कितने आवर्स तक चलेगा? 1000 आवर्स तक चलेगा। उसके बाद आपको ये चीज चेंज कर देनी है। सर क्या आपको ऐसे एग्जांपल्स पता है? मैं आपको याद करवाता हूं। याद करो, आपका जो है वाटर फिल्टर होता है, वाटर प्योरीफायर। कौन सा प्योरीफायर बोल रहा हूं मैं? वाटर प्योरीफायर के अंदर सर अलग अलग तरह के फिल्टर्स आते हैं, वो आपको मेजर करके देते हैं कि भाई ये जो हमारा फिल्टर है वो 1000 लीटर पानी तक चलेगा, 1000 लीटर पानी तक। उसके बाद आपको फिल्टर क्या करना है? चेंज। अगर आप लोग बाइक ड्राइव कर रहे हो तो उसके अंदर अपने ऑयल डालते हैं,
क्या डालते हैं? ऑयल। अगर सस्ती कंपनी का होगा तो 2000 किलोमीटर चलेगा, अच्छी कंपनी का डलवाओगे तो 3000 किलोमीटर से 4000 किलोमीटर चल सकता है। तो वो क्या हो गया, आपको मशीन आर बता दिया कि भाई आपने ऑयल डाल दिया, ऐसा नहीं कि 6 महीने में एक्सपायर, नहीं, 3000 किलोमीटर चलेगा। फिर आप अभी चला रहे हो तो 3 महीने में भी खत्म हो सकता है, पड़ी रहती है आपका व्हीकल तो शायद 3 साल भी चल सकता है, ठीक है। लेकिन मतलब क्या था, 3000 किलोमीटर चलेगा तो वो एक्सपायर होगा। उसे बेटा हम कौन सी मेथड बोलते हैं? मशीन आर मेथड। कौन सी मेथड बोलते हैं बेटा? मशीन आर। याद रखना, आपको आर्स दे दिए होंगे। दूसरी थी प्रोडक्शन यूनिट मेथड। कुछ चीजें ऐसी होती है जिसका यूज होता है प्रोडक्शन में, जैसे कि मैं आपको बता दूं, आपने शायद डाइंग, अगर किसी आपके रिलेटिव में कोई बिजनेस हो प्रिंटिंग का या तो टेक्सटाइल डिजाइनिंग का, उसके अंदर बेटा डाइंग आती है, डाइंग कलर स्प्रे आता है। उस कलर स्प्रे की एक लाइफ होती है कि इतने ड्यूरेशन तक या तो इतनी प्रोडक्ट तक आप स्प्रे यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद वो स्प्रे का जो नोजल होता है वो खराब हो जाता है, प्रॉपर प्रिंट नहीं हो पाता, उसको चेंज करना पड़ता है। ऐसे आप देख सकते हो, अगर किसी के पास एम्ब्रॉयडरी मशीन है तो उसके नीचे बोबिन आता है, बोबिन, जिसको अपने ऐसा मान लो कि शटल बोलते हैं कई लोग लोकल मार्केट में। तो शटल का एक लिमिटेशन होता है, क्यों? रेगुलर आप उसको यूज करोगे तो करीबन 10,000 पीस वो बना पाएगा, 10,000 पीस, उससे ज्यादा उस शटल काम नहीं कर पाएगा। तो ये क्या हो गया, प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड हो गया। भाई देखो, अभी ये तो भाई रॉक स्टार है हमारे, 3 नंबर पे है, ये पहले नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे है, ठीक है। तो इन तीनों के लिए तो अलग से समझाएंगे, डोंट वरी, कोई जरूरत नहीं है। डिप्लेशन, स्ट्रेट लाइन एंड रिटर्न डाउन वैल्यू, सम ऑफ ईयर ऑफ डिजिट मेथड चलेगा, अभी ये सब रिड्यूस हो चुका है। लेकिन सर इतनी सारी मेथड्स आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, तो घबराओ मत। आपके सिलेबस में 2 ही मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अभी अपने जो बात कर रहे हो 3 बेस्ट मेथड जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और एनसीईआरटी भी सजेस्ट करती है कि इसमें से आप एक क्वेश्चन पूछो। और कई ऐसे अच्छे टीचर्स होते हैं जो टेढ़े, जिसको मैं बोलता हूँ टेढ़े टीचर्स, वो लोग इसमें से पूछ ही लेते हैं। जैसे कि डेप्रीशिएशन, तो भाई डेप्रीशिएशन किस चीज के ऊपर लगेगा? डेप्रीशिएशन लगेगा सर फिक्स असेट पे। डेप्रीशिएशन किस पे लगेगा बेटा? फिक्स असेट पे लगेगा। अच्छा, फिक्स असेट कितनी कितनी है? ये रहा भाई, बिल्डिंग है, मशीनरी है, आपका जो है फर्नीचर होता है, क्या होता है बेटा? फर्नीचर, वो भी कौन सा असेट बोलते हैं? उसको फिक्स असेट बोलते हैं। डेप्रीशिएशन फिक्स असेट पे लगता है, जैसे कि बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, प्लांट वगैरह वगैरह। लेकिन अमोर्टाइजेशन, कई बार हम असेट को अमोर्टाइज करते हैं। अमोर्टाइज किस असेट को करते हैं? इंटेंजिबल असेट को, जैसे कि कॉपीराइट, पेटेंट, गुडविल, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइजी, लाइसेंस, और क्या था, सॉफ्टवेयर्स, समझो। डेप्रिसिएशन लगता है सर फिक्स्ड असेट्स पे, अमोर्टाइजेशन लगता है सर इंटेंजिबल असेट्स पे। अच्छा, फिक्स असेट कौन सी थी? बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर वगैरह। अमोर्टाइजेशन लगता है इंटेंजिबल असेट पे, जो क्या था? कॉपीराइट था, पेटेंट था, गुडविल था वगैरह। अमोर्टाइज करना होता है उसको कि भाई कुछ साल के लिए होता है। जैसे कि आपने कोई पेटेंट खरीदा हुआ है, वो 5 साल का है, तो पेटेंट की टोटल वैल्यू डिवाइड बाय 5 कर दो, अमोर्टाइज हो जाएगा। तीसरी सबसे अहम चीज थी डिप्लेशन। सर डिप्लेशन किस पे होता है? मिनरल असेट्स पे होता है। इसका मतलब क्या है? मान लो आपके पास एक ऑयल का कुआं है, क्या था? एक ऑयल का, पूरा के पूरा ऑयल का एक कुआं है, और उसमें से आपने ऐसा पेट्रोल निकालना शुरू कर दिया, ऑयल निकालते जा रहे हो, निकालते जा रहे हो, निकालते जा रहे हो, तो फिर धीरे 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 उसकी एक लिमिटेशन होगी कि अगर उस ऑयल के कुएं के अंदर 1 लाख लीटर ऑयल है, तो उसमें से आप जितना निकालते जाओगे उतनी उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। तब यूज होती है बेटा डिप्लेशन मेथड, नॉट फॉर ओनली ऑयल। आपने शायद KGF 2 देखा होगा, उसके अंदर वो माइनिंग करवाता है, एक डायलॉग बोलता था
कि हमने जितना सोना 20 सालों में नहीं निकाला, उससे भी ज्यादा सोना उसने 2 सालों में निकाल लिया है। तो उसने क्या कर लिया, माइनिंग कर करके उसकी वैल्यू को डिप्लेट कर रहा था। सर ये मिनरल्स असेट में आप ऐसा भी मान सकते हो नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज सर हम जितने यूज करेंगे उतने कम होते जाएंगे, एक्सेप्ट सोलर पावर। सन रेज आप जितना चाहो उतना यूज करो, कभी कम नहीं होगा। कौन कम नहीं होगा, सूर्यदेव कभी कम नहीं होंगे। इतना क्लियर हुआ। 3 चीजें थी, डेप्रिसिएशन जो फिक्स असेट पे लगता है, अमोर्टाइजेशन जो इंटेंजिबल असेट पे लगता है, और डिप्लेशन जो हम मिनरल असेट पे लगाते हैं। इतनी चीजों पे आपको ध्यान देना है, आएगा ही आएगा, ठीक है। बस चलो ये वीडियो बेटा यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। सर कैसे करते हैं, उसकी वर्किंग सब कुछ समझाएंगे बेसिक से। बस एक साथ अगले लेक्चर में, तब तक जय हिंद।